Hello students, in this video we are going to discuss about learning. This is Dr. Vineet Mathur and as you already know that we are discussing about the organization behavior and अगर हम syllabus wise चलने की बात करें तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है आपका लर्निंग। अभी तक हमने जो प्रीवियस वीडियोस में देखा वो बेसिकली व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेज फेस्ड बाय ओबी प्रैक्टिशनर था। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट learning, what is learning and what are the different sources of learning and what are the different theories of learning and then we will discuss what are the different outcomes जो इस चैप्टर से निकलते हैं वो क्या होते हैं। So let us start with learning. To define learning, basically learning is change in behavior. Change in behavior is learning. आप एक कोई पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करते थे और फिर सपोज बाय एनी सोर्स आपने कुछ सीखा और आपके बिहेवियर में चेंज आया तो हम उसको बोलेंगे कि आपने लर्न किया है, दैट मीन्स आपको लर्निंग हुई है। सो डिफाइन करें तो जो सबसे छोटी डेफिनेशन बैठती है वो ये है कि चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग। अब हम यहाँ पे एक वर्ड ऐड करेंगे दैट इज परमानेंट। तो अब ये लाइन बनती है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल आपने जब कभी भी फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीखा होगा तो आपको पेरेंट्स ने, फैमिली मेम्बर्स ने, किसी ने साइकिल चलाना सिखाया होगा और लिटरली अब आप मान लीजिए कि आपको वो याद रहने वाली है कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। या फिर आपने कुछ जब आप बिल्कुल छोटे थे और आप में एटिकेट्स, मैनर्स वगैरह आपको पेरेंट्स सिखा रहे थे तो आपने लोगों को ग्रीट करना, जैसे अपन इंडियन कल्चर में नमस्ते अंकल या फिर चरण स्पर्श ऐसा कुछ अपन बोलते हैं, तो वो हमको हमारे पेरेंट्स ने सिखाया और वो अब हमारे अंदर बैठ गया है और हम किसी को भी मिलते हैं तो नमस्ते करके या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, चरण स्पर्श करना और इस तरह से हम उसको ग्रीट करते हैं, तो वो हमने लर्न कर लिया। एंड अब ये लिटरली आप मान लीजिए कि परमानेंट हो गया है। हम जितने भी साल जिंदा हैं तब तक हमको ये याद रहता है कि किसी पर्सन से मिलते हैं तो उसको ग्रीट कैसे करना है। तो अब परमानेंट वर्ड को ऐड करने के बाद में जो लाइन बनती है वो ये है कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग। बट पर्सनली मेरी यहाँ पे एक डिफरेंट ओपिनियन है फ्रॉम बुक्स मेरी एक ओपिनियन डिफरेंट है। वो ये है कि मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप एक एज ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं और आपने सपोज साइकिल चलाए हुए बहुत टाइम हो गया है तो आप लिटरली साइकिल चलाना भूल जाते हो। या आपके घर में कोई ओल्डर पर्सन्स हैं जिन्होंने बहुत टाइम से खाना नहीं बनाया है और चाय वगैरह बनाने का अब उनका काम नहीं पड़ता है, तो फिर उनको मतलब अब यस उनको पता ज़रूर होता है कि चाय कैसे बनती है लेकिन वो अब उस प्रैक्टिस में नहीं होते। तो यस डेफिनेशन वही है कि चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग और मैं उसको बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग।
अब आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लर्निंग। तो इसमें अपने को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट सोर्स ऑफ लर्निंग इज योर मदर। आपकी मम्मी, आपकी माताजी आपकी लर्निंग का फर्स्ट सोर्स है। जब आप बिल्कुल छोटे थे, न्यू बॉर्न बेबी थे, 3 महीने के, 4 महीने के, उस समय आपकी मदर ने आपको स्पून से कैसे खाना खाया जाता है या कोई भी चीज़ आपको ग्रिप करना सिखाया। और जैसे जैसे आप बड़े होते चले गए, 1 ईयर 2 ईयर, आपको नमस्ते करना, घर में फैमिली मेंबर्स कौन से हैं, इवन अगर हम अब पापा को भी ऐड करें तो मदर फादर मिला के हो जाता है आपके पेरेंट्स। पेरेंट्स हमारी लर्निंग का फर्स्ट सोर्स है जो हमको स्टार्टिंग में सारी चीज़ें सिखाते हैं। जैसे छोटे बच्चे अपने कपड़े उतार उतार के फेंक रहे होते हैं या ऊपर नीचे कर देते हैं, तो मदर और फादर उनको बताते हैं कि नहीं, आपको सलीके से रहना है, आपको विंटर्स में कैप कैरी करना है, टोपी लगाए रखनी है, फेंकनी नहीं होती है। और स्पून से, बॉटल से, जैसे भी आपको खाना पीना सिखाया जाता है वो सारा आपको मदर और फादर सिखाते हैं। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ लर्निंग इज योर मॉम एंड योर डैड, योर पेरेंट्स। देन कम्स योर फैमिली मेंबर्स। आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, बुआ, चाचा, मामा, जो भी एक नॉर्मल अपनी फैमिलीज में होते हैं, वो सारे लोग आपको कोई चलना सिखा रहा होता है, उंगली पकड़ के कोई चलना सिखा रहा होता है, कुछ आपको गेम्स खेलना सिखा रहे होते हैं। और घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो वो आपको भगवान के सामने जो है हाथ जोड़ना और इस तरह की चीज़ें सिखा रहे होते हैं। कि जैसे इंडियन फैमिलीज में होता है कि ये जय जय हैं, ये भगवान है, या हाथ जोड़ो, और इस तरह की चीज़ें ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह सिखाते हैं। खेलना कूदना घर में अगर कोई चाचा बुआ वगैरह हैं, मामा हैं, मौसी हैं, तो वो सिखाते हैं। तो सेकंड सोर्स ऑफ लर्निंग जो आ रहा है वो है हमारी फैमिली मेंबर्स। देन कम्स, जैसे आप 3 साढ़े 3 साल के हुए और आप स्कूल गए, तो आपके वहाँ जो फ्रेंड्स बनते हैं वो आपको एक अलग ही लेवल की चीज़ें सिखाते हैं। जैसे लिटरली स्कूल जाते हैं तो हम कोई थप्पड़ मारना सीख जाते हैं, क्योंकि घर में किसी ने थप्पड़ मारने का ऐसा ज्ञान नहीं दिया होता है। स्कूल जाते हैं तो हम थप्पड़ मारना सीख जाते हैं, टीचर से कैसे बिहेव करना है वो सीख जाते हैं। एंड फ्रेंड्स एंड टीचर्स, तो पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। इवन जब आप स्कूल भी नहीं गए हैं और 2.5-3 साल के हैं और आप थोड़ा सा अपने घर के आसपास मूव करना स्टार्ट हुए, तो वहाँ अपनी एज ग्रुप के बच्चे मिलते हैं, वो भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा अपन उनसे सीख लेते हैं, हाथ उठाना आ जाता है। और फिर आप जब स्कूल पहुँचते हैं तो वहाँ टीचर्स आपकी लर्निंग का एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। एंड देन कम्स, जब आप थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो फिर आप टीवी देखना और जो भी एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाता है तो रीडिंग एक हो जाएगा, या फिर टीवी है उसमें हम देखते हैं। और आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि एक मूवी आई जिसमें एक्टर जो है वो मैं झुकेगा नहीं करके एक एक्शन करते, और वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में बहुत सारे लोगों ने उसको सीखा और फॉलो किया। अब बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो शाहरुख खान की तरह ऐसे सिर पे से हाथ ले जाते हैं, शायद ये एक मूवी में उन्होंने किया था, मैं हूं ना का ये एक सीन है।
तो लेटर ऑन जो भी टीवी एक्टर्स हैं, लीडरशिप्स हैं हमारे कंट्री की या फिर बॉलीवुड की, हम उनको देख के भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग, एंड सोर्स ऑफ लर्निंग के अंदर हम बात करें तो पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, एंड देन आवर रोल मॉडल्स एंड टीवी एक्टर्स। अब एक और चीज है, वो ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट लर्निंग इज ऑलवेज गुड। यस, देर आर चांसेस कि हम कुछ गुड और बैड थिंग्स दोनों को लर्न करते हैं। जहाँ हमने बचपन में ग्रीट करना, नमस्ते, पाँव छूना, हेलो, हाय, गुड इवनिंग, ये सब सीखा, वहीं ऑनेस्टली हम बात करें तो हम लोग गाली गलौज और वो सब चीज़ें भी जो है वो सीख जाते हैं। लिटरली आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके रूटीन के अंदर जो वोकेबलरी यूज़ करते हैं उसमें वो गालियों का यूज़ करते हैं। एंड देन अगर आपने हेल्दी फूड खाना, हेल्दी फूड के बेनिफिट्स और वो सब आपने लर्न किए हैं, तो वहीं आपने जो है वो सिगरेट, टबैको और ये सब भी जो है गुटखा खाने वाले और ये सब भी लोगों ने सीखा ही है। तो दैट मीन्स लर्निंग जो है वो दोनों टाइप की हो सकती है। गुड लर्निंग भी हो सकती है और बैड लर्निंग भी हो सकती है। जितनी भी बुरे काम हम लोगों ने सीखे हैं वो भी हम काउंट लर्निंग में ही करेंगे। दोज आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर लर्निंग साइकिल। अगर हमने गाड़ी चलाना सीखा है तो वो हमारी लर्निंग है। वहीं अगर आपने रॉन्ग ड्राइविंग सीख ली है, विदाउट रूल्स आप फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं, हेलमेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हमने सीखा ही है, तो वो भी जो है वो पार्ट ऑफ लर्निंग में ही काउंट होगा। अब है कि हाउ वी कैन लर्न। तो जो नंबर वन चीज है वो है वी कैन लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोगों ने ग्रीट करना सीखा, तो हमने ग्रीट करना कैसे सीखा? जब हम घर में थे, कोई गेस्ट आता था तो हमारे मम्मी पापा उनको नमस्ते बोल के अंदर एंटर करते लेते थे उनको, और अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आया है तो उसको पाँव छू के जब वो अंदर लाते थे। या जब हम स्कूल पहुँचे तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे टीचर्स को देख के गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोल रहे, तो हम उनको देख के ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं। और जो मैंने आपको टीवी, मूवीज़, रोल मॉडल वाला एग्जाम्पल दिया, वो भी हम नॉर्मली टीवी एक्टर्स को मूवीज़ में हम देख के और उनको ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं। और एक और बड़ा सोर्स जो निकल के आएगा लर्निंग का, वो है आपका रीडिंग। आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतना ज़्यादा आप और ज़्यादा लर्न करेंगे। तो बेसिकली ओबी इज़ ऑल अबाउट बिहेवियर, एंड ओबी में अपना जो फोकस रहता है वो होता है कि अपन किसी इंडिविजुअल के या ग्रुप के बिहेवियर को स्टडी करें। और अगर आपको किसी के बिहेवियर को स्टडी करना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसके लर्निंग का फेज क्या रहा है। तो यहाँ पे अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि देर आर 3 पॉपुलर थ्योरीज ऑफ learning, and now we are going to discuss about 3 theories of learning. First theory is classical conditioning theory by Russian psychologist Ivan Pavlov, और जो सेकंड थ्योरी है वो BF स्किनर की थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग।
या बहुत बार उसको इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी बोलते हैं। एंड देन वी हैव सोशल लर्निंग थ्योरी। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दीज 3 theories.